अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियल एस्टेट और खानगी शोबे को बदउनवानियों से पाक बनाने के लिए कानून वज़ा करने की जरूरत। वज़ीर आला की रियल एस्टेट ताजरीन से मुलाकात। मजलिस के जश्न रहमतुल्लिल आलमीन को तारीख साज बनाने के लिए कारकुनों को मुतहर्रिक हो जाने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत। मजलिस के तहत चलाए जाने वाले इदारों को वुसअत देने और फलाही स्कीमों में मजीद इजाफे के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। सुदूर व मुतमद्दीन के इजलास से अकबर ओवैसी का खिताब। साउथ जोन के हुदूद में शादी खानों में ऑर्केस्ट्रा, डीजे और रक्स के प्रोग्राम पर पुलिस ने लगाई पाबंदी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर लापरवाही बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। मंगलहाट और धूलपेट में महकमे आबकारी और स्पेशल टास्क फोर्स टीमों के धावे। गुरुम्बा फरोख्त करने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और बाप का कत्ल करने वाला नाखलफ बेटा और उसका साथी गिरफ्तार। आसिफ नगर पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को बदउनवानियों से पाक बनाने के लिए कानून वज़ा करने की जरूरत है। कैंप ऑफिस पर क्रेडिया के नुमाइंदों के साथ मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने में रियल एस्टेट ताजरीन का अहम रोल होगा। आउटर रिंग रोड के इलाके में मौजूद 4 एकड़ अराजी पर शहर को तोसी दी जाएगी और हैदराबाद के अतराफ हेल्थ सिटी, फार्मा सिटी, सिनेमा सिटी और कई IT कंपनियां भी कायम की जाएंगी। इस सिलसिले में रियल एस्टेट शोबे की जानिब से हिकमत अमली से काम लेते हुए शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए अपने मशवरे दें। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी जिम्मेदारों, इब्तदाई सुदूर, मोतमदीन, सरगरम कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस से अपील की है कि वो मजलिस के 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हस्ब रिवायत कामयाब और तारीख साज बनाने के इंतजामात में जुट जाएं। दारुस्सलाम में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दो आलम के मीलाद के जश्न की बरकत है कि आज मजलिस हिंदुस्तान के अवाम की जरूरत बनती जा रही है। अकबर ओवैसी ने कहा कि मरकज सियासी के लिए मजलिस की जद्दोजहद को आज मुल्क भर में सराहा जा रहा है, जबकि इब्तिदा में इस पर सख्त तनकीदें की जाती रहीं। उन्होंने कहा कि सियासी ताकत की बदौलत ही मजलिस ने साबिक में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना को मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए मिसाली बना दिया है। अकबर ओवैसी ने मजलिस को फिरका परस्त जमात कहने वालों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मजलिस हक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद और नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि दारुस्सलाम के दरवाजे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिखों के अलावा तमाम तबकात के लिए खुले हैं और नाइंसाफी का शिकार कोई भी शख्स मजलिस की खिदमात से फायदा हासिल कर सकता है। अकबर ओवैसी ने मजलिस के ज़ेरे एहतमाम चलाए जाने वाले इदारों को मजीद वुसअत देने का ऐलान किया और अवेसी अस्पताल के अहाते में 100 करोड़ की लागत से कैंसर रिसर्च सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम और मसाजिद के इमामों को दी जाने वाली तनख्वाहों में मजीद इजाफे के लिए मजलिस की नुमाइंदगी जारी है। कायदे मजलिस ने अवाम से अपील की है कि वो मुत्तहिद रहें और इंतशार का शिकार ना हो। इजलास से मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा अराकीन असम्बली ने भी खिताब किया। सारे दुनिया के सामने ये बताती है कि देखो कैसा अजीमुशान जश्न मनाया जाता है इस हैदराबाद में हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इस जश्न को और अच्छा करना है, क्योंकि मेरे भाई पहले क्या था, आंध्र प्रदेश था तो आंध्रा के अजला से आते थे, जरा इधर से आते थे लोग। इस चंदे के जरिए जलसे के इंतजामात, अजला से आने वालों के ख़याम व ताम का इंतजाम। मेरे भाई अब तो अकबर ओवैसी नहीं जा सक रहा कहीं,
इंशाअल्लाह इस जलसे में पूना, बिहार, बंबई, कल्याण, वो गुजरात भी दारुस्सलाम में रहेगा हमको सुनने के लिए। मैं हमारे इस जलसे के इंतजामात के सदर वो अराकीन से भी कहूंगा कि पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना था, अब ऑल इंडिया है, तो पूरे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। जितना हमने ताउन किया था, ताउन हासिल किया था, इससे डबल ताउन होना है, रिकॉर्ड ताउन होना है। इंशाअल्लाह वो रिकॉर्ड ताउन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जलसा हर साल की तरह कामयाब होगा और गैर मामूली कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। आप हम सब मिलकर बड़े धूमधाम से ये जश्न मनाएंगे और इस जश्न के सदक़े तुफैल में इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिन बाद और एक जश्न मनाएंगे और वो जश्न ये होगा कि ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस शहर का मेयर हमारा था, हमारा है, ये जश्न होगा उसके बाद। रुकने असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने अपने हलके के इब्तदाई मजालिस के सुदूर व मुतमद्दीन और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। बाद में 4TV से बात करते हुए मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि हलके के ज़ेरे इल्तिवा कामों के सिलसिले में ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपये का काम मजलिस की नुमाइंदगी पर अंजाम दिए जा चुके हैं। मजीद 5 करोड़ रुपये के काम भी मंजूर हुए हैं और जल्द ही इन कामों का आगाज अमल में आएगा। मुमताज़ अहमद खान ने कहा कि हलके के बाज़ इलाकों में सेवरेज लाइन के साथ साथ दीगर मसाइल की भी शिकायत मौसूल हुई है और इसका भी जायजा लेकर यकसुई की जाएगी। वो 5 करोड़ के भी काम टेंडर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब वो काम भी शुरू होंगे और वाटर हाउस की जानिब से भी 5 करोड़ रुपए के काम दिए गए, वो भी लिस्ट सबमिट की गई है। जो बड़े बड़े काम हैं जैसा कि तालाब कट्टा है, मेन लाइन्स हैं सीवर लाइन के, थोड़े से बीच में गैप्स हैं, वो गैप्स कंप्लीट करने के लिए और जहाँ भी जिन लोकेलिटीज़ के अंदर जो ज़रूरी है करवाना, वो काम के एस्टीमेट बना के दाखिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब वो भी मंजूर होंगे। बहरहाल मेरी तमाम हमारे इब्तिदाई के सदर मुतमद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रात और दिन इलाके के अंदर मुतहरिक हैं। इससे हटकर भी आवाम से गुजारिश की जाती है कि अगर जो भी उनके मसाइल हैं उन मसाइल से हमको वाकिफ़ करवाएं। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन आवाम के दरमियान में रहकर आवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करके तमाम के तमाम काम करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो काम बाकी हैं वो भी पूरे करवाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू 3 माह के बाद सेक्रेटरीट पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू ने रियासती वज़रा के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए हिदायत दी कि जनवरी 2016 से जन्मभूमि प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस में आंध्र प्रदेश मुल्क भर में सर फहरिस्त है। ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में उन्हें जबरदस्त खिराज पेश किया गया। मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने सवाल किया कि रियासत भर में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे नस्ब किए जाएं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि अंबरपेट में ज्योतिराव फूले ऑडिटोरियम कायम किया जाएगा। वी हनुमंत राव ने वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश और बरसी को सरकारी तौर पर मनाया जाए। आंध्र कांग्रेस कमेटी के लीडर शैलजा नाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जो बयान दिया था वो दिल से नहीं था, बल्कि उन्होंने जबान हिलाई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यौम दस्तूर के मौके पर पार्लियामेंट में जो करारदाद पेश की गई उसमें सेकुलरिज्म का लफ्ज शामिल नहीं है। शैलजा नाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म की पूरी तकरीर में अदम रवादारी मसले का कोई जिक्र नहीं था और ना ही किसी वजीर के बयान की मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो साक्षी महाराज और वीके सिंह जैसों को बरतरफ करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को हकीकी मानों में खराज पेश कर सकते थे। मोदी ने अपने खिताब के जरिए अवाम को गुमराह किया है।
तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जी निरंजन ने कहा कि पसमानदा तबकात की मर्दम शुमारी मौसर अंदाज में नहीं की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से की गई मर्दम शुमारी में कई बेकायदगियां मौजूद हैं। 27 तारीख को मर्दम शुमारी की फहरिस्त जारी करने का ऐलान किया गया था, ताहम इस सिलसिले में अब तक किसी भी दफ्तर में फहरिस्त मौजूद नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस फहरिस्त को ऑनलाइन जारी किया जाए। कारपोरेशन ने कुल जमाती इजलास तलब करने के बजाय सर्कल सतह पर इजलास तलब किया है। तेलंगाना रुकने कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की काहली की वजह से ही मरकज से फंड हासिल करने में नाकामी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुश्क साली से मुतासरा मंडलों का ताखीर से ऐलान किया गया, जिसकी वजह से किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि खुश्क साली से मुतासरा मंडलों की रिपोर्ट में खम्मम के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खुश्क साली से मुताल्लिक जामे रिपोर्ट में खम्मम को भी शामिल करने का मुतालबा किया है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमे आला तालीम ने पेशेवाराना गैर इमदादी खानगी कॉलेजेस में दाखिलों और फीस पर काबू पाने के लिए रेगुलेटरी कमेटी तश्कील देते हुए अहकामात जारी किए हैं। इस कमेटी की सदारत रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करेंगे। इस कमेटी में JNTU और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आला तालीम बोर्ड के सदर नशीन, महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा दीगर भी शामिल हैं। ये कमेटी कॉलेजेस में मनमानी कीमतों में अजाले के लिए तश्कील दी गई है। मंगलहाट सीताराम बाग में 100 बिस्तरों वाले ESI अस्पताल का संगे बुनियाद रखा गया। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, वजीर दाखिला इन नरसिम्हा रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मजदूर तबके के लिए तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। वजीर मौसूफ ने ESI अस्पताल की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि गैर मजाज शोबे जात के तबके को भी तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि निज़ाम दौरे हुकूमत में सरकारी दवाखाने से अवाम इस्तेफादा करते थे और इसी तर्ज पर सरकारी दवाखानों को तरक्की देने के लिए तेलंगाना हुकूमत काम कर रही है। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर 3 दिसंबर को नेकलेस रोड पर माजूरीन शऊर बेदारी वॉक मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में पोस्टर की इजराई के बाद माजूरीन तंजीम के रुकन राजेश्वर ने बताया कि इस वॉक में वजीर टी नागेश्वर राव, असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भवन लाल और फिल्म स्टार भी शिरकत करेंगे। इस वॉक के जरिए माजूरीन के लिए बनाए गए कवानीन और हुकूमत की बहबूदी प्रोग्रामों से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जाएगा। महकमे आबकारी और स्पेशल टास्क फोर्स की टीमों ने धावे करते हुए गुडुम्बा फरोख्त करने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। मंगलहाट और धूलपेट में धावे के दौरान 731 लीटर गुडुम्बा, 2925 लीटर वॉश और 100 किलो गुड़ भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। महकमे आबकारी के SHO गंगा दुर्गा की क़ियादत में ये कार्रवाई की गई है। साउथ जोन पुलिस ने शादी खानों में ऑर्केस्ट्रा, DJ और रक्स के प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने साउथ जोन हुदूद के शादी खानों के मालिकान को भी इंतबाह दिया है कि रात 1 बजे तक तकरीब खत्म हो जानी चाहिए। पुलिस के इस फैसले पर फौरी तौर पर अमल होगा। फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत शादी ब्याह की तकारीब में शोर शराबा और इससे अमन व कानून को खतरे के पेश नज़र पुलिस ने यह फैसला किया है। DCP साउथ जोन बी सत्या नायनारा की क़यादत में साउथ जोन के तमाम शादी खानों के मालिकान का हफ्ते को इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DCP ने सख्त ताकीद की कि शादी और दीगर तकारीब के दौरान ऑर्केस्ट्रा, DJ और रक्स की कतई इजाज़त नहीं रहेगी। बाद में 4TV से बात करते हुए वी सत्या नारायणा ने कहा कि शादी की बारात, वलीमे की बारात के लिए सड़कों पर आतिशबाजी और बैंड के इस्तेमाल पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। DCP ने बताया कि शादी खानों के पास बैंड बाजे और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान मामलेबाजी करने वाले पुलिस ओहदेदारों और मुलाजिमीन को मुअत्तल भी कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि शहर में शादियों के दौरान बैंड बाजे, ऑर्केस्ट्रा, रक्स और दीगर बेजा रसूमात की वजह से रात देर गए तक शोर शराबा जारी रहता है। तकारीब में
تاخیر اس کی اہم وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کس طرح سے اپنے احکام پر عمل کرتی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ کے علاوہ زون کے اعلیٰ پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ سر، آپ نے فنکشنل زونرز کے ساتھ میٹنگ لیا ہے، یہ میٹنگ کیسی رہی؟ آپ کو ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھے طرف سے ایٹماسفیئر میں چرچا ہوا تھا۔ ہمارا پرانا شہر میں 186 فنکشن ہالس شامل تھے، ان لوگوں کے اونرز کا اور مینیجرز کو آج میٹنگ رکھا ہے، کیونکہ لیٹ نائٹ میریجز ہو رہا ہے، بہت آرکیسٹرا بارات روپ سے 3 مار لگا کے کچھ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، کچھ کریکرز بھی برسٹ کر رہا ہے۔ یہ پورا کمیونٹی، ایک ہی کمیونٹی نہیں ہے، پورا کمیونٹیز میں ایسے چل رہا ہے، اسی لیے کمیونٹی سے زیادہ کمپلینٹس آ رہے ہیں۔ یہ اندر رکھ کے، دل میں رکھ کے آج میٹنگز لگا ہے۔ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ کسی پرسنل بلیفس کو، پرسنل لا کو اور ٹریڈیشن، کلچر، رواج کو انٹرفیئر کرنے والا نہیں ہے، لیکن قانونی کے انوسار، سپریم کورٹ گائیڈ لائنس کے انوسار کسی کو، باہر والوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور لا اینڈ آرڈر پرابلم نہیں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھوانی نگر، پلکنامہ، مغل پورہ میں 2-3 مرڈر کیس ہو گیا، 4-5 اسٹیبنگ کیسز شامل ہو گیا، اسی لیے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ہم یہ میٹنگ لگایا ہے۔ ڈسکشنز کے بعد کس طرح کے ڈیسیشنز لیے گئے؟ ایکچولی فائر کریکرز کو ڈی جے پورا منع ہے، وہ لوگ بھی ایکسیپٹ کر دیا ہے، ہم بھی پورے طرف سے کیا قانونی کا سپریم کورٹ گائیڈ لائنس ان کو معلوم کر دیا، اور بارات کا وہ ٹائم لگایا ہے، ابھی تک 12 بجے تک یہ پورا فارمیلٹیز کرنا چاہیے۔ 12 بجے کے بعد 1-2 گھنٹے کھانا کے لیے کوئی پیسفل، امن شانتی سے کرے گا تو کوئی پرابلم نہیں، اپنے پروسیس کر سکتا ہے۔ اور یہ ڈی جے اور آرکیسٹرا، گانا، ناچنا، یہ ہتھیار سے یہ ناچنا، یہ پورا منع ہے۔ ہم بھی ان لوگوں کو نوٹس روپ سے ان کو سب فنکشن ہال کو دے دیں گے، سو وہ لوگ دکھا سکتا ہے کہ وہ آرگنائز شادی کا آرگنائزرز کا۔ سر، آپ نے اس میٹنگ میں بینڈ کو پرمیشن دیا ہے، سب سے بڑا پرابلم بینڈ کا ہوتا ہے جو روڈز پہ ہوتا ہے، اسٹریٹس میں ہوتا ہے، تو وہ بینڈ کا نیوسنس کریٹ نہیں ہونے کے لیے آپ کیا اسٹیپ لیں گے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سپیریئرس تو آرڈر دیتے ہیں، بینڈ پرمیشن نہیں دیں گے، روڈ اسٹریٹس پہ نہیں آئیں گے، لیکن آپ کے سبارڈینیٹس ایسا کانسٹیبلس ہے جو معمول لے کے بینڈ کو پرمیشن دیتے ہیں اللیگل، تو وہ ویسے لوگوں کے خلاف بھی آپ کچھ کارروائی کریں گے؟ ضرور، اگر ڈی جے کسی فنکشن ہال میں پرمیشن پورا منع ہے، ہم نہیں دے دیں گے، ڈی سی پی دینا ہے منیمم۔ اگر اسی کا وائلیٹ کرے گا تو، اگر ڈی جے رکھے گا تو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، کنسرنڈ SHO ول بی شفٹیڈ امیڈیٹلی، ان کو امیڈیٹلی اٹیچمنٹ کرے گا، ان کو نکال دیں گے پولیس اسٹیشن سے، اور کوئی سیکٹر SI کو اور انسپیکٹر SHO کو نکال دیں گے۔ کوئی یہ بارات کا روپ سے کچھ آرگنائزر سے کچھ پیسہ لے لیا، جان پوچھ کر پرمیشن لے لیا، اگر بلو کولس والا، پیٹرولنگ کار کوئی آئے تو امیڈیٹلی سسپینڈ کریں گے۔ آصف نگر پولیس نے باپ کا قتل کرنے والے ناقلف بیٹے اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ACP آصف نگر پولیس محمد غوث محی الدین نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے C سبرامنیم عرف سبو اور اس کے ساتھی نرسنگ راؤ کو 72 سالہ مدن موہن راؤ کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 19 اکتوبر کو 72 سالہ C مدن موہن راؤ کی مشتبہ موت کی آصف نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران سبو عرف سبرامنیم، جو مقتول مدن موہن راؤ کا بیٹا ہے، تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اپنے دوست نرسنگ راؤ کے ساتھ مل کر اس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے۔ ACP غوث محی الدین نے مزید بتایا کہ نرسنگ راؤ ایک خاتون کے عشق میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اس کا باپ مدن موہن اس سے ناراض تھا۔ اس معاملے پر دونوں کے درمیان بحث و تکرار بھی ہوا کرتی تھی۔ پارسی گٹا کے علاقے میں ایک کم عمر لڑکی نے خود سوزی کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 14 سالہ نویں جماعت کی طالبہ ہریتا کے والدین آپسی تنازعات کی وجہ سے علیحدہ زندگی گزار رہے تھے۔ ہریتا کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس نے اپنے والدین کو ملانے کی کوشش کی، جو بے اثر ثابت ہوئی۔ معصوم لڑکی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور والدین کی ضد کے جواب میں اس نے گیس کا تیل ڈال کر آگ لگا لی۔
चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने मल्लापुर मानिक चंद चौराहे के पास एक गोदाम पर धावा करके 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 13 ड्रम्स स्पिरिट को जब्त कर लिया है। महकमे आबकारी के सुपरिंटेंडेंट्स हरिया और कृष्णा ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके उन्होंने एलबी नगर के रहने वाले चंद्रशेखर, वीरा अंजयुलू और अंजनीलू गौड़ को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ये लोग जेडी मेटला से 40 रुपये फी लीटर स्पिरिट खरीद कर उसे 140 रुपये फी लीटर फरोख्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब्तशुदा स्पिरिट करीब 3147 लीटर है। वाज़ेह है कि स्पिरिट का इस्तेमाल हलाकत खेज साबित हो सकता है और इससे जल्द आग भी लग सकती है। संगारेड्डी के बम्मारेड्डी-गुरम मंडल पुलकल खेत में कमसिन लड़के के बोरवेल में गिरने से सनसनी फैल गई। जुमा के दिन पुलकल मंडल के एक खेत में पीने के पानी के लिए बोरवेल खोदी गई थी। इस बोरवेल से पानी तो नहीं निकला, लेकिन उनका 3 साला राकेश हफ्ते की सुबह उसके भाई के साथ खेल के दौरान बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। वो करीब 30 फीट गहराई में कहीं फंसा हुआ है। मुतासरा लड़के के भाई ने अपने वालिदैन को इसकी इत्तला दी। वाक़े की इत्तला मिलने पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार और मुकामे वाक़े पर पहुंच गए। जेसीपी की मदद से बोरवेल के बाजू से खुदाई की जा रही है। लड़के को ऑक्सीजन पहुंचाने की गर्ज से अब तक 2 सिलेंडर ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, लेकिन ये पता नहीं चला है कि अभी तक राकेश जिंदा है या फौत हो गया है, लेकिन इसकी तलाश शिद्दत से जारी है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रियल एस्टेट और शोबे को बदउनवानियों से पाक बनाने के लिए कानून वज़ा करने की जरूरत। वज़ीर आला की रियल एस्टेट ताजरीन से मुलाकात। मजलिस के जश्न रहमतुल्लिल आलमीन को तारीख साज बनाने के लिए कारकुनों को मुतहरिक हो जाने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत। मजलिस के तहत चलाए जाने वाले इदारों को वुसअत देने और फलाही स्कीमों में मजीद इजाफे के लिए जदोजहद जारी रहेगी। सुदूर व मुतमद्दीन के इजलास से अकबर ओवैसी का खिताब। साउथ जोन के हुदूद में शादी खानों में ऑर्केस्ट्रा, डीजे और रक्स के प्रोग्राम पर पुलिस ने लगाई पाबंदी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर लापरवाही बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। मंगलहाट और धूलपेट में महकमे आबकारी और स्पेशल टास्क फोर्स टीमों के धावे। गुड़ुम्बा फरोख्त करने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और बाप का कत्ल करने वाला नाखलफ बेटा और उसका साथी गिरफ्तार। आसिफ नगर पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।